नमस्कार बच्चों। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं की परीक्षा जल्द ही शुरू होने वाली है। हिंदी दूसरी भाषा हमारा विषय, उसकी हम तैयारी मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर हल कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम आज 3-4 पंक्तियों में उत्तर दोए इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखना सुनना बच्चों। पहला प्रश्न है, पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं? मेरा दम घुटता है। पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो प्रश्न क्या है कि पेड़ वायुमंडल, जो हमारा चारों तरफ वातावरण है, वायुमंडल है, उसको शुद्ध साफ कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी कि पेड़ जो अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो इस प्रकार अपने जो भोजन बनाने की क्रिया है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं, उसे ऑक्सीजन गैस में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार वह जो वायुमंडल है उसको शुद्ध करते हैं। अगला प्रश्न है, हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? तो बच्चों यह प्रश्न हमने सैम्पल पेपर 1 में भी हल किया था, तो चलो आप इसमें भी थोड़ा देख लो। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है। रुस्तमे हिंद, हिंद हिंदुस्तान, भारत, और रुस्तमे एक खिताब जो पहलवान को दिया जाता है जो बहादुर होता है। तो हामिद के चिमटे को रुस्तमे हिंद कहा गया है क्योंकि वह बहादुर है। उसमें आग में कूदने की शक्ति है। क्यों कुछ शक्ति है? क्योंकि चिमटा लोहे का है और आग में लोहे पर कोई असर नहीं होता। आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के, किसके? हामिद के साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। भिश्ती जो पानी ढोने वाला, मश्क में पानी भरकर ढोने वाले को भिश्ती कहते हैं। तो वकील, भिश्ती और जो सिपाही हैं वो मिट्टी के बने हैं और वो ये काम नहीं कर सकते। चिमटा उसके साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि खिलौने मिट्टी के हैं और चिमटा लोहे का है, वह बहादुर है, इसलिए हामिद के चिमटे को रुस्तमे हिंद कहा गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, साइंस सिटी में आपको देखने में जो सबसे अच्छा लगा उसके बारे में लिखें। साइंस सिटी जो कि हमारा पाठ है ज्ञान और मनोरंजन का घर, साइंस सिटी। तो हमें उसमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं डायनासोर पार्क का। कहते साइंस सिटी में सबसे आकर्षक डायनासोर पार्क लगा। आकर्षक मतलब जो चीज़ हमें अपनी ओर खींचे, आकर्षित करे। ये असल के डायनासोर नहीं हैं। असल के नहीं हैं तो इसका उल्ट क्या हुआ कि नकली हैं, बल्कि नकली हैं, असल के डायनासोर नहीं हैं। पार्क में 26 तरह के अलग अलग डायनासोरों के, जो डायनासोरों की गिनती है वो कितनी है? 26, और 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। डायनासोर 26 हैं, लेकिन जो उनके मॉडल बने हुए हैं वे 45 हैं। मॉडल का मतलब बच्चे कि उनको अलग अलग रूप में, कोई आगे से देखने में कैसा लगता है, कोई साइड से देखने में कैसा लगता है, ऐसे। 35 फुट ऊंची वोल्केनो आकृति, ऊंचाई कितनी है? 35 फुट, और आकृति का मतलब एक आकार, कुछ बनाया हुआ। किस चीज़ का बनाया हुआ है? वह बजरी, सीमेंट, लोहे आदि का। और उसमें क्या चीज़ का प्रयोग हुआ है? साउंड, आवाज़ का, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है उसका प्रयोग हुआ है। और क्या है वो? हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाज़ें निकालते डायनासोर। ठीक है, जो वोल्केनो आकृति में हिलते जुलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, मुंह हिलाते हैं, सारा ये है आवाज़ का और हमारी जो बिजली प्रणाली है उसका प्रयोग किया हुआ है। तो यह चीज़ डायनासोर पार्क अच्छा लगा, पर इसमें कहते डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सहयोग के कोई 2 उदाहरण दे। बच्चों पहले क्या है, सहयोग का क्या अर्थ है? सहयोग का अर्थ है कि हम किसी भी काम में
दूसरे का साथ देना, कोई भी काम करना है उसमें हमने साथ देना है, तो सहयोग का यही अर्थ हुआ, साथ देना। तो फिर इसका हमारा उदाहरण क्या है, देखो, पारस के सहयोग से लोहा सोना बन जाता है। जो लोहा है जब पारस के साथ छूता है तो क्या है, सोना बन जाता है। और छोटे कई पिनकों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो मजबूत रस्सी बन जाती है। तो ये सहयोग के उदाहरण और उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे अंधे और लंगड़े की कहानी हमारे पास सहयोग पाठ में आई है। कबूतरों की कहानी आई है कि कबूतरों ने सहयोग से जाल को ले उड़े, तो यह सहयोग की उदाहरण है बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, कल्पना चावला के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। कल्पना चावला यह है हमारा अंतरिक्ष परी, कल्पना चावला के पाठ से है। एक मिनट बच्चों, कल्पना चावला जो है वह अंतरिक्ष परी है, उसके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि कल्पना चावला ने क्या सपना देखा था कि आसमान की सैर करना। कल्पना चावला के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सपने केवल सोचने से नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिश्रम। परिश्रम का मतलब मेहनत, दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का इरादा, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास होना, एकाग्रता, एकाग्रता एक चीज के लिए हमें एक मनचित होकर काम करना, यानी कि इन गुणों के आधार पर हम सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें परिश्रम, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और एकाग्रता से आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें पूरा करने में कठोर मेहनत करनी चाहिए। किन्हें, सपनों को। तो ये बात की शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, कल्पना चावला के जीवन से। इसी पाठ का बेटो जो छोटे प्रश्न है, सपने कैसे पूरे होते हैं, वो भी यही है कि परिश्रम यानी कि मेहनत, दृढ़ निश्चय यानी कि पक्का इरादा, आत्मविश्वास यानी कि खुद पर विश्वास, एकाग्रता एक मन से काम करना, इन गुणों से हम सपने पूरे करते हैं। सपने पूरे करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, और इन बातों की प्रेरणा हमें कल्पना चावला के जीवन से मिलती है। तो बच्चों, यह हमारा जो है दूसरे टेस्ट पेपर के 3-4 लाइनों वाले जो प्रश्नों के उत्तर हैं। आगे एक प्रश्न, एक सैंपल पेपर हम और देखते हैं। तो जो अगला हमारा है प्रश्न, चिड़िया, घोंसला, अंडे, बच्चे। यह एक लगातारता दे रखी है कि चिड़िया के घोंसले से जो अंडे हैं और अंडों से जो बच्चे हैं, तो ये एक परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब बदलाव उद्भाषित होती है, यानी कि पता चलता है। तो क्या ऐसी परिवर्तनशीलता, ऐसा ही बदलाव हम इंसान की जिंदगी में भी देखते हैं? यह कोई उदाहरण देकर समझाएं। तो क्या है बच्चों, जो परिवर्तन है वह हमारे आसपास भी होता है। हमें और भी कई जगह परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम जो शायद यही जीवन है, पाठ के आधार पर यह है, हमने इसका उत्तर देना है। तो देखते हैं बच्चों, देखो कहाँ कहाँ परिवर्तन जीवन में दिखाई देता है। उम्र के साथ साथ मानव जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो बदलाव, परिवर्तन यानी कि बदलाव आता है। बचपन में कोमल, जो हमारे हाथ पैर है वो नरम होते हैं। युवावस्था में, युवावस्था यानी कि जवानी में मजबूत, हम ताकतवर हो जाते हैं। वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में शरीर कमजोर होने लगता है। तो हर जीवन के पड़ाव पर जो हमें जो चेंज है, परिवर्तन है, जो बदलाव है वो दिखाई देता है। आगे है, सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो असफलता है, मेहनत करने से हम असफलता को सफलता में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। तो यह चेंज का, परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे हमारा प्रश्न है, मनीष का चरित्र चित्रण करें। मनीष जो हमारा प्रेरणा पाठ से यह हमारा प्रश्न है। मनीष का जो
मनीष प्रेरणा पाठ से मुख्य पात्र है। उसकी उम्र कितनी है बच्चों? 7-8 वर्ष। क्या काम करता है? गुब्बारे बेचने का काम। मेहनती है, स्वाभिमानी है। स्वाभिमानी, उसे खुद का मान पसंद है। अपने पिता के ना रहने पर, यानी कि पिता की मृत्यु होने पर, वह अपने परिवार का पालन पोषण गुब्बारे बेचकर कर रहा है। पालन पोषण मतलब गुजारा। वह अपनी माता और अपनी बहन के प्रति अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझता है, और जब लेखिका उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करती है तब वह कहता है कि वह बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनना चाहता है। तो मनीष के बारे में क्या है? 7-8 वर्ष का है, मेहनती है, गुब्बारे बेचता है, माता की और बहन की जिम्मेवारी समझता है, बड़ा होकर इंस्पेक्टर बनना चाहता है। बच्चों आगे हमारा प्रश्न है, साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यह है हमारा फिर ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी पार्ट से है। तो जिस प्रकार हमने डायनासोर के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर हमें कुछ और भी मिलता है। यह बात सच है कि साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यह हमारे पाठ का नाम है। तो ज्ञान का मतलब हमें वहाँ पर जितनी जानकारी मिलती है उतना ही हमें मज़ा भी आता है। यहाँ विज्ञान के मुश्किल विषयों को, यानी कि जो साइंस के औखे कठिन जो हमारे विषय है उसको सरल और खेल विधि के माध्यम से दिखाया गया है। सरल और खेल मतलब हम मज़े करते हुए, माध्यम मतलब तरीके से बताया गया है। साथ ही डायनासोर पार्क और डिफेंस गैलरी में दिखाए जाने वाले 4 शो के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और मनोरंजन भी होता है। तो इस प्रकार हमें वहाँ पर मज़ा भी आता है और सीखते भी बहुत कुछ हैं। आगे है, बाघा गांव के बारे में आपने क्या जाना? तो यह हमारा बाघा बॉर्डर पार्ट से लिया गया है। बाघा गांव अमृतसर से जाते हुए छेहरटा, खासा और अटारी, ये हमारे गांवों के नाम हैं बेटे। अमृतसर से जब हम छेहरटा जाते हैं, खासा और अटारी गांव से गुजरते हुए बाघा गांव आता है। बाघा गांव आज़ादी से पहले अंग्रेजी साम्राज्य के समय, यानी कि जब अंग्रेजों का राज था 1947 से पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय बाघा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीजन में स्थित था। भारत और पाकिस्तान को परस्पर जोड़ने वाला जो बॉर्डर है, जिसे वो बाघा गांव में ही स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाघा बॉर्डर, जो हमारा पाठ का भी नाम है। और बाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। तो बाघा गांव में ही बाघा बॉर्डर है। तो यही हमारे बाघा गांव के बारे में जानकारी है। पेड़ किस प्रकार वायुमंडल को शुद्ध करते हैं? तो बच्चों यह हमने किया ही है कि पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। तो बच्चों यह हमारे 3-4 पंक्तियों के टेस्ट पेपर नंबर 2 और 3 के प्रश्न हमने हल किए हैं। ध्यान से करना, दोहराई करना और आगे भी बच्चों को शेयर कर दो ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद बेटे।